अस्सलाम वालेकुम। आज जी मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मौजू के ऊपर बात करने जा रहा हूँ और ये मौजू ऐसा है जो मेरा ख्याल है हर शख्स अपनी ज़िंदगी में ये जानना चाहता है, क्योंकि हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि उसको सक्सेस मिले। और चूँकि सक्सेस जब मिल नहीं पाती, डेफ़िनेटली रास्ते में बहुत से फेलियर्स आते हैं और फेलियर्स के बाद जो है ना वो इंसान ज़्यादा इस तरफ बेताब होता है कि मुझे सक्सेस मिलनी चाहिए और वो ये जानना चाहता है कि आखिर ये जो फेलियर्स हैं इनको कैसे सक्सेस में कन्वर्ट किया जा सकता है। सो आज की वीडियो में मैं ये बात करूँगा कि आप अपने ज़िंदगी के किसी भी किस्म के फेलियर्स को सक्सेस में कैसे बदल सकते हैं, और ये बिल्कुल बदला जा सकता है। लेकिन इस मौजू पे बात करने से पहले मेरी थोड़ी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि क्योंकि मुझे इनबॉक्स में मैसेजेस आते हैं और सारे मैसेजेस का जवाब नहीं दिया जा सकता, और वो मैसेजेस मेरे लिए काइंड ऑफ अ फीडबैक, यानी उस फीडबैक से मुझे ये लगता है कि लोग बहुत जल्दी चीज़ों के हल जानना चाहते हैं, दे वांट क्विक फिक्स। तो उसका मैं एक छोटा सा ये जवाब दे दूं कि देखिए, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ क्विक फिक्स नहीं है, कोई शॉर्टकट्स नहीं है। अगर आप वाक़ई अपनी ज़िंदगी के अंदर इम्प्रूवमेंट्स चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में कोई बेहतरी चाहते हैं, तो फॉर गॉड सेक इस माइंडसेट से बाहर निकलें कि हमें जल्दी-जल्दी कोई टिप्स मिलें और हम जल्दी से अपनी ज़िंदगी को एकदम टर्न अराउंड कर दें। ऐसा कोई मुमकिन नहीं है। आप दुनिया में जितने मर्ज़ी सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी उठा के देखें। इवन आप अपनी ज़िंदगी में भी कुछ सक्सेसेस को जाके ज़रा स्टडी करें ना, जो आपने कभी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की है, तो आप देखेंगे कि बाज़ औक़ात जल्दी कामयाबी नहीं मिलती। कुछ चीज़ों में जल्दी मिल जाती है, कुछ चीज़ों के लिए लंबा चौड़ा प्रोसेस रिक्वायर्ड होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है करना। सो जब आप चीज़ों को समझना चाहते हैं तो अपने साथ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अमूमन ये होता है कि लोग क्योंकि शॉर्टकट देख रहे होते हैं तो वो वीडियोज़ को भी पूरी तरीके से सुनते नहीं हैं, या उनमें से बहुत से इंपॉर्टेंट उसमें इन्फॉर्मेशन होती है उसको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। वीडियोस चाहे आप वो मेरी सुन रहे हैं, चाहे किसी और की वीडियो सुन रहे हैं, अगर आपने ये एम बना लिया कि आपको कुछ सीखना है और अपनी ज़िंदगी के अंदर इंप्रूवमेंट आनी है, तो फॉर गॉड सेक उस वीडियो को पूरी तरीके से सुना करें। आधी वीडियो सुनना या उसमें से कंक्लूजन अखज़ कर लेना, दिस इज़ नॉट द राइट वे टू लर्न एनीथिंग। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज था जो मैं देना चाह रहा था, क्योंकि ये बार-बार मैसेजेस मुझे इनबॉक्स में आते हैं और अगर किसी ने कमेंट्स में किए हैं तो उस पे इतनी तफसील से कोई बात समझाई नहीं जा सकती। दिस इज़ द ओनली वीडियो मैसेज जिसके ज़रिए मैं आपको अपनी बात पहुँचा सकता हूँ। नाउ अब आते हैं जी उस मौजू के ऊपर कि आप अपनी किसी भी किस्म की नाकामी को कामयाबी में कैसे बदल सकते हैं और कितनी आसानी से बदल सकते हैं। और इसके लिए मैं आज आपको 5 ऐसे तरीके बताऊँगा जिनकी मदद से आप किसी भी किस्म की जो फेलियर्स आपकी ज़िंदगी में आएँगे उनको आप कामयाबी में बदल सकेंगे। सबसे पहली तो बात याद रखें कि बहुत से लोग ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन सारे कामयाब क्यों नहीं होते? इसलिए कि जो कामयाब लोग हैं उनकी सक्सेस की और फेलियर की जो डेफिनेशन है, वो नाकाम लोगों की सक्सेस और फेलियर की डेफिनेशन से बिल्कुल डिफरेंट है। सो आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि आपके दिमाग में फेलियर की डेफिनेशन क्या है और सक्सेस की डेफिनेशन क्या है। चूंकि मैं इस वक्त ये बात कर रहा हूँ कि फेलियर्स को आपने कामयाबी में कैसे बदलना है, तो मैं सिर्फ फेलियर की डेफिनेशन बताऊंगा जो आप लोगों के ज़हन में, उसके साथ इसको मैच करने की कोशिश करें और फिर इसको समझने की कोशिश करें। तो यू विल रियलाइज के मोस्ट प्रोबेबली जो आपके ज़हन में फेलियर की डेफिनेशन है वो गलत हो। और आई से गुड लक इफ द रियल डेफिनेशन दैट आई एम गोइंग टू टेल यू इज ऑलरेडी इन योर माइंड, आपके ज़हन में भी वही है डेफिनेशन। सबसे पहली बात तो ये समझने की है कि किसी भी किस्म का ज़िंदगी में जो फेलियर है, इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एनी एबिलिटी। यानी ऐसा नहीं है कि आपके पास वो एबिलिटी नहीं है, आपके पास वो काबिलियत नहीं है जिससे आप कामयाब हो सकते हैं। फेलियर का मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर कोई पोटेंशियल नहीं है, कोई एबिलिटी नहीं है। खुदा ने हर इंसान को एक पोटेंशियल की फॉर्म में वो तमाम एबिलिटीज दे दी हैं जिनकी मदद से इंसान कामयाब हो सकता है। अगर ये नहीं है तो फिर क्या है फेलियर? फेलियर मेरी नज़र में इज जस्ट एन इनएबिलिटी टू यूज दैट एबिलिटी इन राइट वे। यानी मेरी नज़र में आपकी सिर्फ ये एक इनएबिलिटी है कि आप अपनी एबिलिटीज को, अपने पोटेंशियल को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। सो द क्वेश्चन इज व्हाट इज दैट इनएबिलिटी? वो इनएबिलिटी किस किस्म की है? वो इनएबिलिटी ये है कि नॉट डूइंग द थिंग्स, सर्टेन थिंग्स इन अ सर्टेन वे। यानी जिन चीज़ों को करना है और किस तरीके से करना है वो ना किया जाए तो फेलियर्स होता है। अनफॉर्चुनेटली जब किसी भी किस्म का फेलियर होता है, हम फेलियर को समझने की कोशिश नहीं करते। वो हमारे लिए इट्स लाइक अ मिरर, वो बहुत बड़ा मिरर है जो हमें बताएगा कि आपको कौन सी चीज़ करनी थी
और किस तरीके से करनी थी, और जिसको करने के बाद आप कामयाब हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी ग्रूमिंग हो जाती है वो इस माहौल में होती है कि हम ज़रा सा सेटबैक आया, ज़रा सा फेलियर आया तो हम खुद को नाकाम तस्वर करके गिव अप कर देते हैं। तो सबसे पहले तो अपना ये कॉन्सेप्ट में रखें कि फेलियर इज नॉट काइंड ऑफ लैक ऑफ एबिलिटी। आपके अंदर एबिलिटीज मौजूद है, इट इज जस्ट एन इनएबिलिटी। अब वो इनएबिलिटी क्या है? नॉट डूइंग सर्टेन थिंग्स इन अ सर्टेन वे। सबसे पहले बात करते हैं सर्टेन वे क्या है। सर्टेन वे का मतलब वो तरीका, वो स्ट्रेटेजी। वो स्ट्रेटेजी हमें जिस चीज की चाहिए, क्या हमने वो पूरी तरीके से अप्लाई की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर्टेन थिंग्स के अंदर दो चीजें आ जाती हैं। जैसे कि टोनी रॉबिन कहता है कि सक्सेस इज 80% योर साइकोलॉजी एंड 20% मैकेनिक्स। यानी कि अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो 80% साइकोलॉजी का रोल है, यानी आपकी माइंडसेट का रोल है, आपकी नफ्सियात का रोल है, और 20% जो रोल है वो मैकेनिक्स है, यानी वो टूल्स है, वो टेक्निक्स है, वो नॉलेज है, वो इंफॉर्मेशन है जो आपने अप्लाई करनी है। Once a failure happens, तो हम लोग कभी इसके ऊपर गौर करने की कोशिश नहीं करते। अगर हम इसके ऊपर गौर करें तो हर फेलियर को कामयाबी में बदला जा सकता है। सो लेट मी टेल यू नाउ कि वो 5 कौन से तरीके हैं जिनसे आप अपनी जिंदगी में होने वाली कोई भी नाकामी को बड़ी आसानी से कामयाबी में बदल सकते हैं। सबसे पहली चीज, जिंदगी में जब भी फेलियर आ जाए तो सबसे पहले काम ये करें कि अपने आप को एज ए पर्सनैलिटी उससे एसोसिएट नहीं करें। प्लीज उसको जस्ट टेक इट एज ए प्रोजेक्ट, उसको एज एन इवेंट लें। वो एक इवेंट है, हो गया है। और वो इवेंट क्यों हुआ है? ऑब्वियसली बिकॉज नॉट डूइंग सर्टेन थिंग्स इन अ सर्टेन वे, क्योंकि आपने सर्टेन चीजों को सर्टेन वे में नहीं किया। जो चीजें करनी थी वो नहीं की, और जिस तरीके से करनी थी वो तरीका अप्लाई नहीं किया, इसलिए हुआ। लेकिन किसी भी फेलियर को अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लेना और ये समझना कि आप ही नाकाम हो गए, ये सबसे बड़ी नाकामी है। और ये इसलिए होती है क्योंकि हमारा जो माइंडसेट बन जाता है, जो हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, हमारे घरों में छोटी छोटी नाकामियों में बचपन में जब टोका जाता है, उनके ऊपर हमें डांटा डपटा जाता है, उसको बुरा भला कहा जाता है, तो वो हमारी सेल्फ एस्टीम इतनी लो हो जाती है कि हमें जरा सा भी फेलियर होता है तो उसको हम अपनी कुल नाकामी समझना शुरू करते हैं। सो फॉर गॉड सेक द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज कि अपने आप को किसी भी फेलियर के साथ, अपनी पर्सन के साथ, अपनी पर्सनैलिटी के साथ एसोसिएट मत करें। वो एक इवेंट है, उसको एज एन इवेंट देखें। सेकंड तरीका क्या है? जब आपने उसको एज ए इवेंट लिया, उसको एज ए प्रोजेक्ट लिया, तो प्लीज उस फेलियर को जाया मत करें। डोंट वेस्ट दैट फेलियर। उसको डाइसेक्ट करें, उसको समझने की कोशिश करें, तो देखने की कोशिश करें कि कौन सी चीजें करनी चाहिए थी वो नहीं की, और क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए था। जैसे मैंने पहले कहा, उसको समझने की कोशिश करें। वो एक पूरा मिरर है आपके सामने, एक ऐसी किताब है खुली जो आपको बताएगी कि आप ये चीजें करना चाहते थे और ऐसे होनी चाहिए थी, आपने नहीं की। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, जैसे मैंने पहले कहा कि हम फेलियर को जाया कर देते हैं, हम उस इवेंट को समझने की कोशिश नहीं करते। सो जब आप उसको अपनी पर्सनैलिटी से डिसएसोशिएट करेंगे, उसको निकालेंगे, फिर उसको एज एन इवेंट, एज ए प्रोजेक्ट जब देखने की कोशिश करेंगे, तो उसको एक एक हिस्से को डाइसेक्ट करें, उसको अंडरस्टैंड करेंगे कौन सी चीज़ कैसी होनी चाहिए थी, कहाँ पर होनी चाहिए थी। जब आप उसको समझेंगे तो आपके सामने वो सोल्यूशन आना है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट जो चीज़ आपको करनी है किसी भी नाकामी को कामयाबी में बदलने के लिए, वो है कि बजाय इसके कि आप दूसरों से पहले मशवरा लेते हैं ना, सबसे पहले खुद से मशवरा लें। अपने आप को, अपने अंदर छुपे हुए मेंटोर को समझने की कोशिश करें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है फेलियर के बाद कि हम खुद को बहुत जल्दी अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं। जो ख्वाहिश आपके अंदर पैदा हुई, जो ड्रीम आपके अंदर पैदा हुआ, वो आपके अंदर से पैदा हुआ है, तो उसका सोल्यूशन भी आपके अंदर मौजूद है, और वो सोल्यूशन आपके अंदर छुपे हुए मेंटोर से मिलेगा। आपसे ज्यादा आपको कोई नहीं जानता, नॉट इवन योर पेरेंट्स, नॉट इवन योर टीचर्स, नॉट इवन योर जो द पीपल हु आर वेरी क्लोज टू यू, वो आपको नहीं जानते। आपको अगर कोई जानता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका अपना आप है। एक दफा उसको रिस्पेक्ट देकर देखें, रिस्पेक्ट दैट मेंटोर, उसको सुनने की कोशिश करें। आई एम नॉट सेइंग कि दूसरों से मशवरा नहीं लेना चाहिए, मैं नेक्स्ट पॉइंट में बात करूंगा कि किससे मशवरा लेना चाहिए, बट इस वक्त मैं ये कह रहा हूं कि आपको अपने अंदर के छुपे हुए मेंटोर को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, उसको रिस्पेक्ट देनी है, उसको समझने की कोशिश करनी है। वो आपको बताएगा कि, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेंथ्स जानता है, क्योंकि आपकी वो वीकनेसेस जानता है, वो आपको बताएगा कि आप किसी भी चीज़ को कैसे कामयाबी में बदल सकते हैं। वो आपको बताएगा कि नाकामी जो है ये इवेंट है,
वो खुद आपको इनकरेज करेगा, आपको तसल्ली देगा कि घबराने की जरूरत नहीं है, ये इवेंट है, इसको अपनी पर्सनैलिटी के साथ मत मिलाओ। उसको जब एक दफ़ा सुनेंगे तो राइट गाइडेंस के ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, यानी चांसेस मैक्सिमाइज हो जाएंगे, आप समझ जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली उसको पता है कि आपके अंदर की स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, आपकी इमोशनल वीकनेसेस क्या है, आपकी साइकोलॉजिकल वीकनेसेस क्या है, आपकी टेक्निकल वीकनेसेस क्या है। ओनली दैट मेंटोर नोस, और वो जो मेंटोर है दैट लिव्स इनसाइड यू, आपके अंदर जाता है। और ये किताबी बातें नहीं है, आप स्टडी करें तो सही एक दफा उन तमाम लोगों को जो आपकी नजर में वाकई कामयाब हैं, उनके साथ कुछ वक्त गुजारें, उनको सुनने की कोशिश करें, आपको वो यही बातें कहते हुए नजर आएंगे। और इन्हीं तरीकों को अगर आप मॉडल करेंगे तो आप कामयाब हो सकते हैं, किसी भी नाकामी को कामयाबी में भी बदल सकते हैं। नाउ द फोर्थ जो तरीका है जिससे आप किसी भी नाकामी को कामयाबी में बदल सकते हैं, वो ये है कि जब हम नाकाम होते हैं तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हो चुके होते हैं जिसमें हमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें सुनने को मिलती हैं, क्रिटिसिज्म सुनने को मिलता है, तो फिर सेल्फ स्टीम भी लो हो जाती है, सेल्फ इमेज भी लो हो जाता है, और इन दैट केस फिर हम लोग डरना शुरू हो जाते हैं और हम अपनी फेलियर को अनाउंस नहीं करते, ना जाने लोग क्या करेंगे। उस इंसल्ट से बचने के लिए हम बिल्कुल बाजू का अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, डोंट गिव फेल होता है। जैसे मैंने कहा कि जब आपने उसको अपने आप को एसोसिएट ही नहीं किया फेलियर के साथ, फेलियर को एज एन इवेंट लिया है, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि इवन अगर नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी आएगा तो उसमें भी आपके लिए कोई पैगाम हो सकता है। आप जब अपने आप को उससे इमोशनली अटैच ही नहीं कर रहे, अपने आप को इमोशनली उस चीज से डिटैच कर रहे हैं, तो फिर आप उसमें आने वाली जो क्रिटिसिज्म है उसको भी एक होने वाला वाकया समझे, और उसके अंदर छुपे हुए इंपॉर्टेंट मैसेज के ऊपर कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, फॉरगेट अबाउट दैट, क्या कह रहा है उस मैसेज को समझने की कोशिश करें। अगर उससे कोई पैगाम मिलता है, उससे कोई पॉइंट समझ आता है तो उसको नोट करें, और फिर उस पर गौर करें कि क्या आप उसको वाकई अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसने जेन्युइन और ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म दिया है। अगर आपको लगता है कि वो जेन्युइन क्रिटिसिज्म नहीं है, ऑनेस्ट क्रिटिसिज्म नहीं है, और उसके लिए आपको भी न्यूट्रल होना पड़ेगा, बाइस्ड नहीं होना पड़ेगा, अनबाइस्ड होना पड़ेगा, फिर आपको नजर आएगा कि उसके अंदर कौन सा इंपॉर्टेंट मैसेज है। अगर आपको लगता है कि वो मैसेज है, टेक इट, उसको अप्लाई करें अपनी जिंदगी में। तो अपने जो क्लोज लोग हैं उनके साथ भी डिस्कस करें, जो आपके साथ सिंसियर है, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि उनमें सिंसियर कौन है आपके साथ। आपको ये भी पता चलेगा कि वो जो आपके क्लोज लोग हैं उनमें से किसका पॉजिटिव माइंडसेट है, किसका नेगेटिव माइंडसेट है, किसका सक्सेस माइंडसेट और किसका खुद माइंडसेट सही नहीं है। तो कम से कम नेक्स्ट टाइम के लिए आपको ये समझ आ जाएगी कि किस इंसान से आपको एडवाइस देनी है, अपने क्लोज लोगों के साथ भी, क्योंकि बाज़ का लोग क्लोज लोगों को अपना कुल समझ लेते हैं और समझते हैं कि इन्हीं से बस सब बातें सुननी है। जैसे कि बहुत से लोग जब बिजनेस करने के लिए जाते हैं तो वो अपने ऐसे करीबी लोगों से मशवरा करने की कोशिश करते हैं जिनको कभी बिजनेस का तजर्बा ही नहीं है, क्योंकि उनके माइंड में ये है कि ये मेरे क्लोज है, ये मुझे अच्छी एडवाइस देंगे, जबकि वो साहब जो है उन्होंने कभी बिजनेस ही हैज नेवर डन एनी बिजनेस, ही हैज नेवर बीन इनटू एनी काइंड ऑफ बिजनेस, उन्होंने कभी फेलियर फेस ही नहीं किए, वो सेफ गेम खेले, सेफ जॉब मिली, सेफ जॉब किया और वो एडवाइस देनी शुरू कर देंगे। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जिससे हमें एडवाइस देनी है वो खुद भी उस प्रोसेस से गुजरेगा नहीं पूरा। तो जब आप अनाउंस करते हैं, आप डिस्कस करते हैं, तो ये ज़हन में रखें कि एक तो आपको बहुत न्यूट्रल होना है और जो लोग आपके साथ हैं उनसे पता चलेगा कि उनके माइंडसेट क्या है, और ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए जब आप मशवरा करें तो आप उन्हीं लोगों से एग्जैक्टली मशवरा करें जिनसे आपको मशवरा करना चाहिए। खाम का अपना वक्त ज़ाया नहीं करें उन लोगों के साथ जिनके साथ मशवरा करने के बाद आपको कुछ नहीं मिल रहा। और वहाँ पर जो क्रिटिसिज्म मिलेगा उस क्रिटिसिज्म को जेन्युइनली और ऑनेस्टली चेक करने की कोशिश करेंगे, उसमें आपके लिए क्या पॉइंट छुपा हुआ है। So this is the way. Then when you get an information, when you get the information in the form of a feedback, that feedback is a stepping stone. वो आपके लिए एक स्टेप है आगे जाने के लिए, आपको एक इशारा मिल रहा है, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान खुद से वो चीज़ें नहीं देख पाता जो दूसरे लोग देख रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं भी आपको देख रहा हूँ, जो आपके पीछे है इस वक्त वो मैं देख सकता हूँ, आप नहीं देख सकते, और मेरे पीछे जो कुछ है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन में, मैं नहीं देख सकता, मुझे इसके लिए मुड़ना पड़ेगा। सो आई हैव टू चेंज माई एंगल। तो आप अपना एंगल चेंज करें, वो देखें कि वो लोगों को ऐसा एंगल लें कि वो जिस नज़र से देख रहे हैं, और अगर वो जेन्युइन देख रहे हैं तो उसमें क्या बात आपकी छुपी है, जो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप नहीं देख सकते थे जो अब आप देख सकेंगे। तो दैट इज इम्पोर्टेंट। फिफ्थ और फाइनल चीज़ जो आपकी किसी भी किस्म की नाकामी को कामयाबी में बदल देगी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो क्या है? अपने अंदर दोबारा से करेज पैदा करना, हौसला पैदा करना कि आप कामयाबी लेकर आएंगे। और उस करेज को पैदा करने का तरीका क्या है
कि आपने दोनों चीजों को देखना है। एक चीज ये है कि क्यों नाकाम हुए, जो फेलियर हुए वो भी देखना है आपने, और जो जिन हिस्सों में आप कामयाब हुए। फॉर एग्जांपल अगर आपने 5 चीजें की तो 5 में से अगर 2 सही हुई हैं और 3 सही नहीं हुई तो आपने 2 को भी देख के अप्रिशिएट करना है। इंकरेज करना सीखिए अपने आप को, एटलीस्ट आई हैव डन दीज 2 थिंग्स। ये मत सोचें कि 3 चीजें नहीं हुई। 3 चीजें जो नहीं हुई उनमें क्या लेसन छुपा है उसको लेना, और 2 चीजें जो हो गई उस पर खुद को अप्रिशिएट करना कि एटलीस्ट मैं 1 कदम तो और आगे चल पड़ा हूं, या 2 कदम तो और आगे चल पड़ा हूं, या 3 कदम तो और आगे चल पड़ा हूं। दिस इज कॉल्ड राइट माइंडसेट। यही जो मैंने बात आगे शुरू में भी की कि व्हाट टोनी रॉबिन्स सेज कि सक्सेस जो है वो भाई 80% योर साइकोलॉजी है, 20% मैकेनिक्स है। अगर आपका माइंडसेट ही सक्सेसफुल है तो वो जो 20% के मैकेनिक्स की अगर एप्लीकेशन सही नहीं हुई, वो सही मैकेनिक्स, सही टूल्स, सही टेक्निक्स ढूंढ लेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल इस वक्त अगर आप वीडियो पे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी साइकोलॉजी में सक्सेस लिखी है। दैट्स व्हाई यू आर लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन। आप मुख्तलिफ वीडियोस चेक कर रहे हैं और चेक करते करते आप इस वीडियो पर भी आए। इट मीन्स कि आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग है। यू हैव दैट विनिंग साइकोलॉजी। इस साइकोलॉजी को समझें और इसका फायदा उठाएं। इसकी मदद से आप वो समझने की कोशिश करें कि वो कौन से मैकेनिक्स हैं, वो टूल्स हैं जिनको आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो वो कहां से ले सकते हैं, सीख रहे हैं तो कहां से सीख सकते हैं। When you go with this approach, learning from your mistakes, appreciating what you have done successfully, having a success mindset, कोई भी फेलियर जो आपकी जिंदगी में है वो कभी भी परमानेंट नहीं रहेगा। मैंने बहुत अर्सा पहले एक बात सुनी थी कि किसी बादशाह ने किसी दरवेश के पास गया और उसको कहा कि मुझे ऐसा तरीका बताओ कि जब मेरी ज़िंदगी में परेशानियां आए तो मैं घबराऊं नहीं, और जब खुशी आए तो मैं बहुत ज़्यादा मुतकब्बर ना हूं। तो उन्होंने, बुजुर्ग ने उसकी अंगूठी पर लिख दिया, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और वो जब भी कभी बहुत ज़्यादा खुश होता तो उसको देखता ताकि उसके अंदर तकब्बर ना पैदा हो, उसको वो परमानेंस ना समझ ले, उस अंगूठी को देखता जिस पर लिखा हुआ था ये वक्त भी गुजर जाएगा। और जब वो कभी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम्स आते थे तब भी वो उसको देखता था, जिससे उसको एक उम्मीद पैदा हो जाती थी। दिस इज ट्रू। फेलियर या कोई भी जिंदगी में जो चीजें होती हैं वो हमारी जिंदगी में सिर्फ एक इवेंट है। इफ वी लर्न हाउ टू ट्रीट देम जस्ट एज एन इवेंट एंड डू नॉट एसोसिएट विद आवर लाइफ, हमारी जिंदगी का जो पस मंजर है वो ही बदल जाएगा। और जिंदगी, जैसे कि मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि कभी भी परफेक्ट नहीं होती, ये एक मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जद्दोजहद करनी पड़ती है। यही तो जद्दोजहद है कि फेलियर को आपने वेस्ट नहीं करना, फेलियर को पर्सनल इशू नहीं बनाना, उससे सीखना है, उसके इवेंट्स, उसको एज एन इवेंट लेना है, उसके अंदर छुपे हुए लेसन को समझने की कोशिश करनी है, अपने अंदर के छुपे हुए मेंटोर पर ज्यादा ट्रस्ट करना बिफोर यू ट्रस्ट एनीबॉडी एल्स आउटसाइड ऑफ यू, और अपनी साइकोलॉजी को चेंज करना है, और उस साइकोलॉजी की मदद से आप अपनी किसी भी नाकामी को कामयाबी में बदल सकते हैं। आज मैं चाहूंगा कि इस पूरी वीडियो को जब आप गौर से सुन लें तो उसको सुनने के बाद इनके नोट्स लें, इसके ऊपर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें, और रिफ्लेक्ट करने के बाद मुझसे कमेंट्स में अपने कोई इवेंट शेयर करें जब आपने फेलियर को सक्सेस पे बदला और किस तरीके से बदला, और मुझे भी फीडबैक दें कि मैंने जो टेक्निक्स बताई हैं, इन टेक्निक्स को अगर आपने कभी इस्तेमाल किया नहीं है तो अब आप कैसे अप्लाई करके अपनी किसी भी नाकामी को कामयाबी में बदल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।